जोहार तो मेरे बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि जैक बोर्ड ने 12th का मैथ्स का मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जो कि आपका मॉडल पेपर है 25-26 का। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग उसी मैथ्स का मॉडल पेपर का क्या क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एमसीक्यू। एक नंबर का जो आपका एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो एमसीक्यू जो पूछे जाते हैं आपका, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन है एमसीक्यू का, तो 30 क्वेश्चन हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चे लोग। ठीक है, थोड़ी सी मुझे देर हो गई वीडियो को लाने में, बट चलिए फाइनली देर आए दुरुस्त आए, और अब से मैं कंटिन्यूसली आपका मैथ्स का वीडियो अपलोड करता रहूंगा आप लोगों के लिए। बस आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें ताकि मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को प्रोडक्टिव वीडियो देता रहूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे शुरू करते हैं इसी के साथ हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन यहाँ पे होने वाला है, देख सकते हो यहाँ पे 3 आवर्स का है, 3 घंटे का आपका ड्यूरेशन है, जिसमें आपको 15 मिनट जो है 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है क्वेश्चन पेपर्स को रीड आउट करने के लिए, राइट। इसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, टोटल जो यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे 52 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, ठीक है, 52 क्वेश्चंस, और एफएम आपका होगा 80 मार्क्स का। 52 क्वेश्चंस में आपका जो टोटल सेक्शंस होंगे, सेक्शन वाइज आपका क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे सेक्शन ए में देखो, सेक्शन ए में है आपका, सेक्शन यहाँ पे है ए बी सी डी, 4 सेक्शंस हैं, कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो आपका 52 है। तो सेक्शन ए में है जो है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एमसीक्यू 1 मार्क वाले एमसीक्यू आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, 1 to 30। सेक्शन 1 में आपका 1 to 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है। फिर सेक्शन बी में 31 to 38, मतलब टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स वाले, राइट, जिसमें आपको 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस कंपलसरी है आपको अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन सी जो कि 3 मार्क्स वाले हैं। सेक्शन 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपका 39 to 46 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें आपका टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, फिर से आपको 6 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है, राइट। लास्ट जो आपका है सेक्शन डी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 4 सेक्शंस हैं, यहाँ पे चारों सेक्शंस को हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे, एक एक वीडियो आपको जाएगा। फर्स्ट सेक्शन ए वाला 1 मार्क, सेक्शन बी 2 मार्क्स, सेक्शन सी 3 मार्क्स और सेक्शन डी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, एक एक करके मैं सारा वीडियो आपका अपलोड करता रहूंगा, राइट। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एमसीक्यू 30 मार्क्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बने रहिए शुरू से अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल, आपका रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ बाबू यहाँ पे सेक्शन ए का। A relation R in set A is said to be an equivalence relation only and only if, क्या बोल रहे हैं बाबू यहाँ पे कि एक रिलेशन R है सेट A is said to be equivalence relation। तो एक रिलेशन R है सेट A को आप इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलोगे? तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उस रिलेशन को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे बाबू, आपका रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा और सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। आरएसटी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर तीनों में क्या है आपका है, फर्स्ट है ओनली रिफ्लेक्सिव, ओनली सिमेट्रिक, ओनली ट्रांजिटिव। तो ये तीनों तो नहीं होगा यहाँ पे, तो होगा आपका डी, मतलब ऑल ऑफ देम, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस होने के लिए आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। चलिए ठीक है, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए क्या है, वंस अगेन फंक्शन से क्वेश्चन है। इफ f such that r tends to r given by fx is equal to 4x plus 3 then find f inverse, ठीक है। देखिए यहां पे क्वेश्चन कैसे बनाओगे इसको, ध्यान से देखना। देखो प्यारे बच्चे
यहाँ पे जो हम लोग को पास दिया बाबू, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 4x प्लस 3 और वी हैव टू फाइंड आउट एफ इनवर्स, हम लोग को एफ इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट, हम लोग इस क्वेश्चन में मानते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स y, इसका हम लोग आगे जो है फर्दर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू वाई माना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 3, हाँ सर लिख सकते हैं। x का जगह हम लोग क्या रख दिया, y रख दिया हम लोगों ने। अब देखो बाबू यहाँ पे इसको इधर ट्रांसपोज करो, 3 को इधर ट्रांसपोज करो, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर 4x बचा। ठीक है, तो y माइनस 3 4x है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो x इज इक्वल टू क्या आया, y माइनस 3/4। देखो बाबू यहाँ ध्यान से देखो x इज इक्वल टू हम लोग का क्या है यहाँ पे बाबू, y माइनस 3/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, f इनवर्स y है, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, f इनवर्स y है। तो x का हम लोग क्या लिखें बाबू, यहाँ पे f इनवर्स y, तो हो जाएगा y माइनस 3/4। अब हम लोग को f इनवर्स x चाहिए, हम लोगों को f इनवर्स x चाहिए, तो y के प्लेस में हम लोग क्या रख देंगे, x रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे f इनवर्स x, f इनवर्स x। ठीक है, क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे f इनवर्स x। अब जब यहाँ पे y की जगह आपने x रखा, तो यहाँ पे तो आप x रखोगे ना, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे x माइनस 3/4। तो ये आया आपका f इनवर्स x, x माइनस 3/4। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आई थिंक फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में हम लोग टिक करेंगे। एनी प्रॉब्लम, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन फंक्शन है, यहाँ पे देखिए क्या करना है इसमें बाबू, इफ f such that r tend to r defined by fx is equal to x square plus 2 then find f of x। तो देखिए जैक बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाते हैं, कभी फॉक पूछेगा, कभी गॉफ पूछेगा। ठीक है, तो कभी गॉक पूछेगा, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कैसे बनाया जाएगा, बाकी जो है इसका एक सेपरेट वीडियो फिर मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। राइट, चलो देखो इसको बनाएंगे कैसे, है ना, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। देखो गिवन क्या है बाबू, यहाँ पे गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स, फॉफ एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फॉफ एक्स, तो फॉफ एक्स क्या, आप देखो एफ ऑफ एक्स, फॉफ एक्स का मतलब होता है, फॉफ एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू x इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये f एज इट इज रहेगा, और एफ एक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। समझ में आ रही है बात, f ऑफ x का मतलब f ऑफ एफ एक्स, तो f हो गया x, एफ एक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे। समझ में आई बात। अब क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे कि x के जगह एफ एक्स के जगह यहाँ पे x के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है एफ एक्स, और x के जगह पे क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइनली, यहाँ पे देखो फाइनली क्या लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, x के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 2। x का जगह बाबू रख दिया, यहाँ पे सिर्फ x वाला चेंज होगा ना, x का पूरा फंक्शन है, x का ये पूरा फंक्शन है, तो x का यहाँ पे हम लोग रख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, x की जगह हम लोग लिखा, बाकी 2 एज इट इज हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो एज इट इज। a प्लस बी होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं बाबू क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला आइडेंटिटीज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ये वाला 2। ठीक है बाबू, देखो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2।
अब यहाँ देखो एक्स टू द पावर 4, इसको अरेंज कर लो, पहले 4x² वाला पहले लिख दो, ठीक है, और 4 + 2 कितना हो जाएगा बाबू 6। तो ये हम लोग का निकला बाबू f(x). कोई दिक्कत तो बोलो, x टू द पावर 4 + 4x² + 6, देखो कौन सा ऑप्शन है, x टू द पावर 4 + 4x² + 6, ऑप्शन नंबर वंस अगेन ए, ठीक है। फॉफ इस तरीके से निकाला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4, कुछ नहीं करना है इसमें, नो एनी सॉल्यूशन, डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला है, cosec इनवर्स x + sec इनवर्स x = होता है π/2, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे π/2। कौन सा ऑप्शन है बाबू, ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ cot इनवर्स = -1/5 = x, cot इनवर्स -1/5 = x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, देखो आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन क्या है, गिवन क्या है यहाँ पे, cot इनवर्स -1/5 = x, ये गिवन है। अब आप देखो cot को उधर ट्रांसपोज करेंगे, cos को उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो देखो cot x = क्या आ जाएगा बाबू, cot x = आएगा -1/5। अब यहाँ पे हमने यूज करने वाले हैं एक आइडेंटिटीज, कौन सा, देखो यूजिंग cosec² x - cot² x = 1, ये होता है। देखो यहाँ पे cosec² क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देखो, ध्यान से देखो, cosec² x = 1 + cot² x, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो cosec² x, ठीक है, देखो 1 + cot का वैल्यू कितना, -1/5, यहां पर रख दो -1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे देखो बाबू, देखो यहां पे cosec² x क्या हो जाएगा, 1 + माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, तो 1 + कितना हो जाएगा, 1/5 का स्क्वायर कितना आएगा बाबू, 1 + 1/25, ठीक है। देखो तो अब यहां से देखो cosec² x = क्या आएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व कर दो तो 26/25 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cosec x = कितना आएगा, तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, सर हो जाएगा 26/25, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो cosec x = कितना आएगा बाबू, √26, क्योंकि 26 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। तो देखो cosec x, अब इस cosec x = क्या होता है, 1/sin x, इसको sin x में चेंज कर देंगे, ये भी ये √26/5, हमको निकालना है क्या हम लोगों को, sin x का वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल लिए तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो ये भी उलट जाएगा बाबू 5/√26। तो आपका जो आंसर आएगा sin x = 5/√26। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, मैच कर लो, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, कमेंट करना, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक बी इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, एक स्क्वायर मैट्रिक बी को आप सिमेट्रिक मैट्रिक कब बोलोगे, जब उसका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, स्क्वायर मैट्रिक मतलब हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक बी इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एक स्क्वायर मैट्रिक को सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कब बोलोगे, जब उसका एलिमेंट सेम हो, मतलब बी और उसका ट्रांसपोज करो तो दोनों का एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये वाला जो है आपका बी = बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, ध्यान रखिएगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब वो ट्रांसपोज के उसका खुद का ट्रांसपोज का इक्वल हो, ठीक है। तो बी =
बी का ट्रांसपोज। समझ में आ रही बात? जैसे एग्जांपल देता हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। जैसे मान लो यहाँ पे एक मैट्रिक है, यहाँ पे बी है, 1 1 1 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज भी वही आएगा, इसका भी ट्रांसपोज भी वही आएगा, आएगा कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज आया कि नहीं? ठीक है, B इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 7 नंबर। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, देन ए बी इनवर्स इज, तो देन ए बी का, है ना, इस तरीके से ब्रैकेट में है, ए बी का इनवर्स क्या होगा? तो एक प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। इस ए बी का जो इनवर्स होता है यहाँ पे, ये होता है आपका बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, तो ऑप्शन नंबर वंस अगेन यहाँ पे ए होगा। क्लियर? बी इनवर्स ए इनवर्स प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, मक्खन वाला क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, बना डालो इसको। इजी लग रहा है आप लोगों को देखने में भी। क्या देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? क्या है यहाँ पे? डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे x है, 2 है, 18 है, x है। यहाँ पे हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज वगैरह आप लोगों को आई थिंक पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर मैं जब डिटरमिनेंट का वीडियो डालूंगा उसको कुछ प्रॉपर्टीज बता दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सही है? देखो इसको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, कैसे करते हैं हम लोग? इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं, देन माइनस, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और 18 2 जा 36, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को उधर ट्रांसपोज करो, क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 36। तो अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? प्लस माइनस 6। देख लो कौन सा है? प्लस माइनस 6, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इजी बिजी, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 वंस अगेन डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, फिर से इसको प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन जो यहाँ पे बाबू यहाँ पे आए 2 0 0 0 3 0 0 0 8, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या बोलता है यहाँ पे, अगर आप जैसे 2 लेते हो, फर्स्ट एलिमेंट लेते हो, तो फर्स्ट एलिमेंट का कॉलम और रोज वो डिसअपियर हो जाएगा, जो बचेगा वो लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड जो है यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट लेते हो, तो सेकेंड एलिमेंट का रोज और सेकेंड एलिमेंट का कॉलम वो भी डिसअपियर, गायब हो जाएगा। फिर थर्ड एलिमेंट का अगर लेते हो, थर्ड एलिमेंट आप लेते हो, तो थर्ड एलिमेंट का रोज और कॉलम गायब हो जाएगा। जैसे मान लो आपने 2 लिया, तो मान लो आपने 2 लिया, ठीक है ना, मान लो आपने 2 लिया, तो 2 आपने लिया, तो 2 का कॉलम और रोज गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 0 0 8, ठीक है। क्या बचेगा? आपने 2 लिया, देखना, देखो आपने 2 लिया, तो क्या बचा यहाँ पे? 3 0 0 8, ये बचा। बाकी अब फिर 0 लोगे, 0 लोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। फिर अगर आप 0 लोगे तो 0 लोगे, फिर 0 से करो तो मल्टीप्लाई 0 ही आएगा। तो बस इसी को सिर्फ सॉल्व करना है, क्योंकि 0 वाला लोगे तो फिर 0 ही आएगा, 0 वाला लोगे तो 0, तो वो सब सारा टर्म क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ जो बचेगा आपका ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। इसको सिर्फ सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा? देखो 2 3 8 जा 24, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ये 0। अभी तुरंत इस टाइप का क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन नंबर जो 8 था आपका, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 24 माइनस 0 24 इज इक्वल टू 48। तो आंसर इसका कितना आएगा बाबू? 48 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा मैच कर रहा है? सी, ठीक है। चलो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं ये क्वेश्चंस आपका लिमिट्स डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 x इज लेस देन 0, 2x प्लस 1 x इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन को आप देख के ही बता सकते हो कि ये डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे होगा, हमको 0 पे ही चेक करना है। क्योंकि 1 2 3 4 तो यहाँ पे है नहीं, तो 0 पे ही चेक करना है, तो इसका आप आंसर डायरेक्टली 0 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 ऑप्शन नंबर सी होगा। बट सेटिस्फाई हो जाते हैं, इसको बना लेते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, और क्या 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं वो देख लेते हैं, या कंटिन्यूअस है क्या है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, जो गिवन पॉइंट बेस पे हम लोग चेक करते हैं। चलो तो पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले, ठीक है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, 0 माइनस क्या होगा बाबू, यहाँ पे देखो 2x एफ ऑफ एक्स ले लो, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेंगे वो भी देख लेना। तो यहाँ पे लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 और एफ एफ एक्स, देखो 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 छोटा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वाला फंक्शन है 2x माइनस 1, x इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब x, तो ये वाला फंक्शन लेंगे 2x माइनस 1, ठीक है, तो 2x माइनस 1 लिए। अब यहाँ पे 0 पुट कर दो, देखो 2 इंटू 0 माइनस 1, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग यहाँ पे आ रहा है माइनस 1। चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x, क्या हो जाएगा आपको, देखो कौन सा फंक्शन लेंगे यहाँ पे x 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा ये वाला फंक्शन है नीचे वाला, ठीक है, 2x प्लस 1, तो ये वाला लेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। चलो x का जगह 0 पुट करो, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर आएगा आपका कौन सा, सी, डिसकंटिन्यूअस होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू और देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखना है, और इस क्वेश्चन में गलती नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको, इसमें है, इस क्वेश्चन में जानते हो क्या होगा, इसमें आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आप मान लो कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना लेते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है, और एफ यहाँ पे एफ इनवर्स आपको 0 निकालना है। तो मान लो कि इसको आप एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, एफ एक्स को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, और फिर आपने एक्स का जगह 0 पुट कर दिया, तो इस कंडीशन में यू विल गेट द 0, यू विल गेट द आंसर 0। तो यहाँ पे 0 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, लेकिन डी है नन ऑफ दिस। और अगर इस क्वेश्चन को अगर नन ऑफ दिस मारते हो, नन ऑफ दिस अगर बना के आते हो आप लोग, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, तो इस क्वेश्चन में आप वो गलती मत करना आप, है ना, कि जल्दी से यहाँ पे आपने डिफरेंशिएट कर दिया, फिर एक्स का 0 पुट कर दिया, तो यू विल मेक मिस्टेक, राइट। चलो देखो कैसे बनाओ, देखो बाबू क्या यहाँ पे गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2, ये गिवन है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, ठीक है। लिमिट राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx बाय h। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग किस पे चेक करेंगे, यहाँ पे 0 पे, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 0 हो जाएगा बाबू बाय h। सॉल्व करो इसको, ठीक है। लिमिट
h टेंस टू जीरो, देखो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो प्लस एच क्या बचेगा, एफ ऑफ एच बचेगा बाबू, और एफ ऑफ माइनस जीरो तो जीरो हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच बाय एच। अब देखो बाबू यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स टू द पावर 3/2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 है, यहाँ पर एफ एच है, तो एक्स का जगह हम लोग क्या रख देंगे, एक्स की जगह हम लोग क्या रख देंगे, एच रख देंगे, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, एच है तो यहां पे हम लोग h रख देंगे, क्या जगह यहाँ पे देखो h टू दी पावर 3/2 बाय h, कोई दिक्कत, एफ एच एक्स का जगह हम लोग क्या रख दिए, h रख दिए, तो यहाँ पे h रखेंगे तो यहाँ भी h टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब क्या करेंगे, इसको देखो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, ध्यान से देखना, देखो h टू दी पावर 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं h टू दी पावर 1 इंटू h टू दी पावर 1/2, लिख सकते हैं कि नहीं, देखो क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो 1 + 1/2 कितना आएगा, 3/2 ही आएगा, तो h टू दी पावर 3/2 आएगा, क्या इसको लिख सकते हैं, हाँ। अब बताओ h टू दी पावर 1/2 को हम लोग क्या रूट h लिख सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा है, हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखो, h इंटू और h टू द पावर 3/2 को हम लोग ने लिख दिया, h टू द पावर 3/2 को ओवरऑल हम लोग लिख दिया इस तरीके से, h इंटू रूट h कैसे लिखा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बाय h। अब देखो यहाँ h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, रूट h बचा, तो लिमिट h टेंस टू जीरो रूट h। अब h की जगह पे जीरो पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट जीरो दिस इक्वल टू जीरो, तो जीरो यहां पे क्या है, रियल पार्ट आ रहा है, ये रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इसका अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसका हम लोग निकालेंगे बाबू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, चलो ठीक है, निकालो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हाँ देखो, तो अब इसका हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है फॉर्मूला इसका, देखो लिमिट्स h टेंस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय माइनस h, क्या सही है फॉर्मूला, नहीं, देखो यहां पे अगर राइट हैंड डेरिवेटिव में x प्लस h है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहां पे x माइनस h होगा, ठीक है, ध्यान रखना, यहां पे क्या होगा बाबू, x माइनस h होगा, बस ये ध्यान रखना फॉर्मूला में, और नीचे यहाँ पे माइनस h होगा, बस इतना चेंज होगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x इक्वल टू जीरो पे निकाल रहे हैं, f ऑफ जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो बाय माइनस h, देखो ध्यान से देखना बच्चे लोग, ध्यान बना के रखना, लिमिट h टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस h, ये जीरो तो जीरो हो जाएगा, खत्म, वैनिश हो गया बाबू माइनस h। अब क्या करेंगे, यहां पे देखो लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ माइनस h को हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह क्या रख देंगे, माइनस h रख देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस h टू दी पावर 3/2, माइनस h टू दी पावर 3/2 बाय माइनस h, कोई दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत तो बोलो नहीं। चलो अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, देखो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू जीरो, फिर से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखो माइनस h इंटू माइनस अंडर रूट h, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान देना, माइनस h टू द पावर 3 को क्या लिखेंगे, फिर से माइनस h इंटू अंडर रूट माइनस h, ठीक है, बाय माइनस h कट गया बाबू, क्या बचा, अंडर रूट माइनस h। अब देखो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करने जाओ, मान लो आपने यहाँ पे जीरो पुट किया, तो क्या रूट के अंदर अगर माइनस है, रूट के अंदर माइनस है, तो क्या वो
रियल नंबर आएगा? नहीं, वो इमेजिनरी नंबर आएगा। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है हम लोग का यहाँ पे आया है वो रियल पार्ट आया है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे 0 रियल आया है, और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे -h बच रहा है। यहाँ पे जो बच रहा है बाबू लिमिट h टेंड्स टू 0 -h, जो कि आपका रियल नहीं होगा, विच इज नॉट रियल, ये आपका इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, जो कि आपने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, ये आपका इमेजिनरी नंबर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अब दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो क्या होगा यहाँ पे? डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? देखें, अगर ये गलती कर देते, अगर यहाँ पे 0 पुट कर देते तो आंसर आता है नॉन ऑफ दिस। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे सही तरीके से क्वेश्चन को बनाए तो क्या आ रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलो आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चंस क्या है देखो, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ के। इस गिवन फंक्शन का आपको लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस इंटरवल पे? 1 2 पे। ये आपका क्लोज इंटरवल होगा बाबू। ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल नहीं होगा, 1 2 होगा, क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच f(x = x² + kx + 1) इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2। क्लोज इंटरवल इंक्रीजिंग ऑन 1 2। तो क्या करना है? यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन फंक्शन जो है इसका, जो कि इंक्रीजिंग है किस पे? क्लोज इंटरवल 1 2 पे। देखो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? हाँ बोलो, गिवन क्या है यहाँ पे देख लो पहले। f(x) = है यहाँ पे x² + kx + 1, ये। ठीक है, देखो इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। जब भी आपको लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जो क्लोज इंटरवल में है पहला वाला वैल्यू आप लेना, 1 लेना, और x की जगह आप वो वैल्यू पुट कर देना। अगर आपको मैक्सिमम बोलेगा तो बाद वाला वैल्यू लेना। ठीक है, समझ में आ रही बात? ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। तो लिस्ट वैल्यू बोल रहा है गिवन फंक्शन का इंक्रीजिंग पे, लिस्ट वैल्यू का तो पहले 1 लेना अपना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? लिस्ट वैल्यू फॉर लिस्ट वैल्यू एट x = 1। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? f of 1 निकाल लो। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1² + k × 1 + 1 = 0। चूंकि k का वैल्यू हमको निकालना है तो = 0 पुट करेंगे तब तो निकलेगा ना जीरोज। ठीक है, तो देखो 1 + k + 1 = 0। देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 + k = 0। तो k = यहाँ पे कितना आएगा बाबू? -2। k = -2। तो ये तरीका है आपको इस क्वेश्चंस को बनाने का, राइट? कैसे आपको निकालोगे मैंने बता दिया कि लिस्ट वैल्यू के लिए आपको जो क्लोज इंटरवल में है वो आपको पहले वाला वैल्यू को क्या करना है? x की जगह पे पुट कर देना है, देन यू विल गेट द लिस्ट वैल्यू। मैक्सिमम के लिए बाद वाला वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, चलो समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चन करते जा रहा हूं अच्छे से एक्सप्लेन करके, ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे और वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो, ताकि आप इसको अच्छे से आप देख पाओ। आपका है ना अटेंशन बना रहे हैं। चलो देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व x² + y² = 4 एट द पॉइंट 1 3। जो गिवन कर्व है उसका स्लोप निकालना है। तो जब भी गिवन कर्व का स्लोप आपको निकालना हो तो सबसे पहले जो गिवन कर्व है उसको सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट को आपको x और y की जगह पुट करना पड़ेगा। ठीक है, देन आप उसका स्लोप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो कैसे आप स्लोप निकालोगे और देखने, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो सबसे पहले जो गिवन कर्व है क्या है? यहां पे गिवन कर्व = x² + y² = 4, राइट? अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कर्व हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है x² + y² = 4, इसको क्या करेंगे अब हम लोग? डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो इस जगह यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 4। चलो डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर और इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स चूंकि y के रिस्पेक्ट में किए हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बाबू 0 हो जाता है। क्लियर। अब आप देखो ध्यान से देखना देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में 2 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन ले लिया और 2 को उधर ट्रांसपोज कर दो राइट साइड में तो 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा बाबू यहाँ पे x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, x को हम लोग इधर ट्रांसपोज करेंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो ध्यान से देखो बबुआ y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स क्या होगा माइनस एक्स होगा सर। x को हम लोग इधर भेज दिए, x को हम लोग राइट साइड हम लोग ट्रांसपोज कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा बाबू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा माइनस एक्स वाई वाई आएगा सर। ठीक है। चलो ये आ गया। आप देखो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का निकल चुका है। अब किस पॉइंट पे हम लोग को स्लोप फाइंड आउट करना है 1 और √3 पे। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स और स्लोप हम लोग को निकालना है 1 और √3। बस कुछ नहीं है, x का जगह 1 पुट कर दो, फर्स्ट वाला x है, सेकंड वाला y है तो फर्स्ट की जगह -1 और b y की जगह √3 तो -1/√3 विल बी द राइट आंसर। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो स्लोप इस तरीके से निकालना है। आया समझ में। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे इसी क्वेश्चन के साथ और खोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पिटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा है वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन। चलो बताते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत ही मजेदार एकदम मक्खन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बनाते हैं इसको, देखो मजा आएगा। क्या देखो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ बबुआ थोड़ा नीचे मत आओ dx बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाएगा वो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं क्या। हाँ सर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत बाबू। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो 1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स में लिखेंगे क्योंकि जो नीचे आपका डिनोमिनेटर वो एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, नीचे देखो क्या है बाबू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे प्लस के साथ। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया बाबू इसको। साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस देखो यहाँ पे dx कर दो यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन इसको भी सेपरेट कर दे रहे हैं तो देखो इसको क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत बाबू, दोनों का अलग अलग कर दिए जैसे इस करते हैं ना। देखो यहाँ पे देखो a प्लस बी बाय है, मान लो है तुम्हारा x है तो इसको लिख सकते हैं ना a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स। समझ में आ रहा है, a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स, फिर इसको जोड़ोगे तो यही वाला आ जाएगा। तो बस वही वाला काम यहाँ सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया हम लोग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बबुआ यहाँ पे क्या करेंगे, साइन से साइन कटेगा, साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे कॉस स्क्वायर कट गया। क्या बचा बाबू यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बचा। देखो ध्यान से इसको, चलिए मैं लिख देता हूं
1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बचा, प्लस इधर क्या बचा बाबू, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बचा। एनी प्रॉब्लम नहीं। चलो देखो, अब 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला जानते हो आप, होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताओ बाबू, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पता है आप लोगों को, tan x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बाबू, इसका जो फाइनल आंसर आएगा देख लो यहाँ पे, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बाबू, देखो तो ऑप्शन नंबर बी ना, ऑप्शन नंबर बी, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। समझ में आया, बढ़िया से एकदम देख लो, ठीक है, बना लेना अच्छे से। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में वंस अगेन इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, देखो कैसे निकालोगे, ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स कैसे बना हुआ है इसका, देखो देखो बाबू यहाँ पे इसको देखो ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 बाय एक्स को लिख सकते हो आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स। हाँ सर, हाँ सर, देखो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है बाबू, 2 होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, ठीक है। तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना, रूट 2 इंटू रूट 2। उसी तरीके से हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, मल्टीप्लाई करोगे फिर वही आएगा। सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, देखो बाबू बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं। यहां से हम लोग देखो रूट एक्स, एक्स को हम लोग लिखे रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और रूट एक्स को एज इट इज लिख दिए। अब यहां से हम लोग एक फायदा क्या हुआ यहाँ पे, कि हम लोगों को यहाँ पे बाबू जो है, यहाँ पे जो है बाबू हम लोगों को रूट एक्स दिख रहा है, दोनों में कॉमन ले लिए रूट एक्स, तो रूट एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे, बचा रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे इंटीग्रेशन में, हम लोग विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को हेल्प करके हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे देखो यहाँ पे, लेट रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हम लोग मानेंगे टी, और फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है बाबू। हाँ तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी बाय डी एक्स रूट एक्स प्लस डी बाय डी एक्स 1 इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। कोई दिक्कत बाबू, नहीं सर, जब हम हैं तो फिर क्या गम है। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1 बाय 2 रूट एक्स, सर 1 बाय 2 रूट एक्स, क्या कर रहे हो यार, 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस 1 का कांस्टेंट टर्म है बाबू, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा, लिख दो बढ़िया से 0, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, डी टी बाय डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा बाबू, यहाँ पे dx को इधर ट्रांसपोज करो, 2 को उधर ट्रांसपोज करो, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 बाय रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 dt। क्यों किया सर ऐसा, तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा इसलिए किए कि 1 बाय रूट एक्स डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 2 dt। देखो 1 बाय रूट एक्स डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 2 dt। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाउ 2 बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म है, 2 बाहर ले लिए, ठीक है, dt बाय टी, रूट एक्स प्लस 1 की जगह क्या पुट कर दिया बाबू, इसके जगह हम लोग क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिए, तो इट बिकम्स 2 इंटीग्रेशन dt बाय टी। अब हम लोग जानते हैं कि dt बाय टी 1 बाय एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लॉग t प्लस सी। अब यहाँ पे 2 लॉग t का वैल्यू पुट कर दो, t हम लोगों ने क्या माना था, 1 प्लस रूट अंडर रूट एक्स प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। तो देखो इसका फाइनल जो आंसर आएगा बाबू 2 लॉग 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी।
ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे हम लोग यूज किया यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बाय x इज इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। तो 2 log 1 प्लस रूट एक्स प्लस c, कौन सा ऑप्शन है हमारा? c। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। समझ में आ रहा होगा ना, बस एंजॉय करते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? वंस अगेन इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स dx। देखो इस क्वेश्चन में गलती से एक मिस्टेक हो गया है, मिस प्रिंटिंग बोल सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया cos स्क्वायर एक्स लेके, तो इसका आंसर इसमें कोई भी 4 ऑप्शन है यहाँ पे, किसी में भी आपका मैच नहीं कर रहा है। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। और यहाँ पे ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी नहीं दिया हुआ है कि आप नन ऑफ दिस मार के चल जाओ, आगे बढ़ते बढ़ो, है ना, आगे बढ़ो। यहाँ पे नन ऑफ दिस भी नहीं दिया है। तो मैंने चेक किया कि भैया यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स लेके बनाया, तो ऑप्शन नंबर ए 10x प्लस सी आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन को मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे करेक्शन इसका क्या होगा? करेक्शन देखो क्वेश्चन क्या होगा? इंटीग्रेशन cos 2x प्लस, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स ना होके यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स होगा बाय cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई आपत्ति होगा तो बोलना, बताना। ठीक है, हाँ। अब यहां देखो cos 2x का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो बाबू, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, विदाउट फॉर्मूला मैथ डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो cos 2x से क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय क्या हो जाएगा बताओ तो? सर हो जाएगा ये cos स्क्वायर x। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x। देखो यहाँ पे इसको एज इट इज लिखो, cos स्क्वायर x को 2 sin स्क्वायर x में एक sin स्क्वायर x चला गया, 2 sin स्क्वायर x में एक sin स्क्वायर x चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे बाबू? प्लस sin स्क्वायर एक्स माइनस हो गया, 2 sin स्क्वायर एक्स में sin स्क्वायर एक्स माइनस कर देंगे, sin स्क्वायर एक्स बचेगा, अपॉन हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स। अब हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ सर, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? 1 बाय cos स्क्वायर एक्स dx। अब बताओ 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या? sec स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, 1 बाय cos क्या? sec, तो sec स्क्वायर एक्स dx। अब sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन अभी तुरंत बनाए हम लोग, होता है tan x प्लस सी। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करेक्शन कर दिया। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह हो जाएगा यहाँ पे 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम सब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 17। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो गला गीला कर लो बाबू। चलो बढ़िया। देखो क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर। दिख रहा है ना? देखो प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना। देखो क्या है? x यहाँ पे 0 यहाँ पे पाई बाय 2 होगा। ठीक है, 0 टू पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x dx। कोई दिक्कत नहीं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बाबू? देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज क्या? देखो यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है? इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ x के जगह जो होगा यहाँ पे ये वाला अपर, जो यहाँ पे अपर लिमिट जो यहाँ पे ये आगे माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ इसको चेंज करना है, x के जगह पे जो होगा वो सिर्फ x के जगह पे होगा सिर्फ वो चेंज होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस एक्स, जो भी यहाँ पे होगा चेंज हो जाएगा a माइनस एक्स।
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज वी हैव टू अप्लाई टू डील विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो यूज करते हैं। तो क्या देखो क्या हो जाएगा यहां पे, 0 to π/2 log, ध्यान से देखना बाबू, 4 + 3 साइन, अब x की जगह क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे π/2 है ना अपर लिमिट में, तो π/2 - 6, π/2 - 6 क्या हो जाएगा, 4 + 3 साइन π/2 - 6 अपॉन, नीचे भी देखो क्या हो जाएगा, 4 + 3 cos π/2 - x। कोई दिक्कत बाबू? नहीं सर। देखो बाबू, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक चीज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो है यहाँ पे, चलो क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए है ना, क्वेश्चन थोड़ा हम लोग ऊपर रखते हैं ताकि सॉल्व कर पाए इसको। देखो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 to π/2 log, देखो यहाँ पे 4 + साइन π/2 - थीटा क्या होता है, साइन π/2 - थीटा फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा होता है। ये सब आप 11 से पढ़ते आ रहे हो बाबू, ठीक है, 12th में भी आप पढ़े हो फॉर्मूला। और cos π/2 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। फॉर्मूला ये सब है, बोला ना मैंने, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 4 + 3 cos π/2 - x cos x, साइन π/2 - x cos x, ठीक है, हो गया, अपॉन 4 + cos π/2 - x sin x, 3 sin x। कोई दिक्कत नहीं? चलो देखो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान देखना थोड़ा सा, 0 to π/2 log, अब हम लोग इसे इनवर्स ले लेते हैं। क्यों इनवर्स, जैसे आप लोगे तो जो डिनोमिनेटर में जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे मान लो a/b है, ठीक है, a/b को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, देखो b/a इनवर्स, a/b को क्या आप b/a इनवर्स लिख सकते हो? हाँ ऑफ कोर्स लिख सकते हो, क्योंकि देखो इसको फिर से बनाओगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा, b/a, फिर से इसको रेसिप्रोकल लोगे तो a/b। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनवर्स ले रहे हैं, ठीक है, इनवर्स ले रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे जैसे इनवर्स लेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बस इतना ध्यान रखो। तो जगह यहाँ पे 4 + 3 sin x बाय 4 + 3 cos x। सर ऐसा क्यों किए, आपने इनवर्स क्यों लिया? क्योंकि हम लोगों को देखिए इस फॉर्म में लाना है, 4 + 3 sin x, 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x, 4 + 3 cos x आया? हाँ सर आया। देखो अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे जो इनवर्स है हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि log a to the power -1 है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं -log a, log a to the power -1 है, तो यहाँ पे -log a लिख सकते हैं। हाँ तो हम लोगों ने यहाँ पे किया, या फिर फॉर्मूला ये होता है log a to the power m इज इक्वल टू m log a, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। क्लियर? हाँ तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखो यूटिलाइज करने वाले हैं, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 to π/2 माइनस, बाहर ले लो माइनस, यहां लिखो या डायरेक्ट बाहर ले लो, माइनस log क्या हो जाएगा बाबू, 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, ठीक है। बस अब देखो बाबू हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे ये था i, दिस इज इक्वल टू i, है ना, इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 to π/2 log 4 + 3 sin x बाय 4 + 3 cos dx, ये भी i है, और ये भी हम लोग का क्या आया, i आया, तो विच इक्वल टू ऑल्सो -i, मतलब i हम लोग लेके चल रहे थे, ये सब आपका क्या है, i इक्वल टू ही है ना, i इज इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, i है ना, i इज इक्वल टू आ गया i माइनस i आ गया। तो अब इसको इधर ट्रांसपोज करो तो i + i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0,
आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 0/2। तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। मतलब इस क्वेश्चन का जो है इंटीग्रेशन आंसर जो आएगा बाबू क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लो, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बाबूआ? ऑप्शन नंबर सी 0। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में बस ध्यान रखना है, इस प्रॉपर्टीज को यूज करके बनाना। जब भी 0 to π/2 इस तरह से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है। बाकी मैंने बोल दिया कि सेपरेट वीडियो में सबका सारे प्रॉपर्टीज का यूज करके आपका इंटीग्रेशन का सारे वीडियोज में डालूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्रेस करूंगा, अच्छे से डिटेल्स में जाऊंगा, बताऊंगा आपको, ताकि किसी तरह का आपको कोई दिक्कत ना हो। राइट, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 0 to 1 tan इनवर्स 2x - 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx। वंस अगेन इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या बाबू यहाँ पे, चलो इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 2x - 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन कैसे बनाओगे। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे बाबू यहाँ पे, वो देखना 0 to 1। देखो यहाँ पे 1 प्लस, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना। हाँ, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाबू, देखो 1 प्लस, दोनों में कॉमन क्या बाबू, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में कॉमन है कि ना, हाँ एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत, 1 एज इट इज है जैसा वैसा लिख दिया एकदम। और इस दोनों में देखो कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स कॉमन लिया, क्या बचा 1 माइनस एक्स बचा। क्लियर? तो क्या हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में ऊपर वाला को कैसे चेंज करेंगे, ये हो गया, ये आपका नीचे वाला, ठीक है। 2x माइनस 1 को क्या लिखेंगे, तो ताकि वो इस फॉर्म में आ जाए। क्वेश्चन देखो सेट रहता है, उस फॉर्म में आ जाएगा। 2x माइनस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 माइनस एक्स। 2x माइनस 1 को क्या लिखेंगे, x माइनस 1 माइनस एक्स। क्यों सर, ऐसा क्यों लिखेगा, इस फॉर्मूला में फॉर्म में लाना है हमको। सर देखो इसको सॉल्व करो, फिर देखो ये वही आएगा, x ब्रैकेट ओपन करो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स, x प्लस एक्स 2x माइनस 1। देख लो आया। तो क्या 2x माइनस 1 को हम लोग x माइनस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो ठीक है, तो बाबू ध्यान से देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स 2x माइनस 1। tan इनवर्स 2x माइनस 1 के हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला चीज है ना, x माइनस 1 माइनस एक्स लिख दिए अपॉन में, और 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx। चलो इधर मिटा दो सर, बढ़िया है, मिटा दो, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं फिलहाल, ठीक है। 0 to 1, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे सर, देखो यूजिंग tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b। देखो बाबू ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, ये वाला है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स a की जगह क्या है, x है, और b के प्लेस में क्या है 1 माइनस एक्स है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स b, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 0 to 1, ध्यान से देखना 0 to 1 ये बन जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स a की जगह क्या है x है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x बन जाएगा, हाँ सर।
और ये क्या बन जाएगा बाबू, माइनस tan इनवर्स बी की जगह क्या है, 1 माइनस एक्स है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसको भी, तो क्या करेंगे, सेपरेट कर देते हैं और यहाँ आप लोग इंटीग्रेशन लगा देते हैं 0 to 1। कोई दिक्कत, ये भी हो गया dx और ये भी dx हो गया। अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, अब आप लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टीज, जो हम लोगों को पहले भी क्वेश्चन में यूज किया था, पहले वाला क्वेश्चन में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन में सर, ये वाला क्वेश्चन में। देखो यहाँ जो हम लोग प्रॉपर्टीज यूज किए हैं, ये सेम प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कर दें, कर दो सर। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूजिंग 0 to a f of x is dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले बाबू यहाँ पे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 to 1 tan इनवर्स x के जगह क्या रखें बाबू, देखो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे देखो क्या है 1 है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, मतलब a माइनस एक्स है। ध्यान से देखो, फिर से बता रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, tan इनवर्स x है तो a माइनस एक्स, तो a की जगह पे क्या है यहाँ पे 1 है और माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। dx माइनस इंटीग्रेशन, देखो इसमें भी वही यूज होगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, देखो यहाँ पे 1 तो रहेगा बाबू, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट में जाएगा ये 1 माइनस एक्स। ब्रैकेट जैसे हटाओगे, तो ये माइनस 1 और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट अगर हटाओगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत, यहां से देखो 1 1 कट जाएगा, ठीक है, 0 to 1। तो देखो क्या बचा यहां पे 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx माइनस 0 to 1 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत, अब क्या करेंगे, इसे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे बाबू, तो ये वाला पहले आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, माइनस कॉमन लिए तो क्या बचेगा, देखो बनेगा ये 0 to 1, ये प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x dx। एनी प्रॉब्लम बाबू, नहीं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, आई मानते हैं, ध्यान रखना, इसको हम लोग यहाँ पे आई मान रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टीज से पहले जो यूज है ना, प्रॉपर्टीज यूज करने से पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था सेपरेट आउट करके, उसको हम लोगों ने आई माना। प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद जो आएगा वो देखो, तो देखो यहाँ पे आप मैच करो तो देखो यही वाला आ रहा है कि नहीं, ये आई है कि नहीं है, tan इनवर्स x dx माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx, सेम चीज आया कि नहीं, हाँ। तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस आई आया, i इज इक्वल टू क्या आया बाबू, i इज इक्वल टू क्या आया, माइनस आई आया सर। सेम क्वेश्चन देखो अभी जैसे पहले बनाए थे, सेम क्वेश्चन एकदम है। तो i को इधर ट्रांसपोज करो तो i प्लस आई इज इक्वल टू 0, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू बाबू 0। एमसीक्यू में पूछा है, बड़ा दमदार क्वेश्चन है, अच्छे से बनाना, लिख के प्रैक्टिस करना। इन केस ऑफ हैविंग एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, ठीक है। चलो आई होप समझ में आया होगा, लिख के 2 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार 25 बार 100 बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ आगे, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। मजेदार क्वेश्चन, राइट। देखो 19 में क्या बाबू, 0 to 1/2
dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 to 1/2, ठीक है। चलो इसको हटाओ, इसको लिखना जरूरी थोड़ी है। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन हो गया। कहां से बाबू, 0 to 1/2। अब इसको सॉल्व कर दो, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2, साइन में किसका वैल्यू, साइन π/3 का, नहीं, साइन π/6 का, ठीक है, साइन π/6 का माइनस साइन 0 का, 0 वैल्यू होगा यहाँ पे, हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स साइन π/6, तो क्या बचेगा, π/6। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, π/6। सिंपल सा है, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देना, फिर इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो नंबर क्वेश्चन है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा है। डिग्री वाला क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। आपका एक क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्डर्स कितने हैं, डिग्री कितने हैं, तो आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d⁴y dx4 इज इक्वल टू y प्लस dy dx होल टू द पावर 4। तो देखो डिग्री और ऑर्डर क्या है, तो जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री बताना है। जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी का डिग्री होगा। फिर से बोलता हूं, जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी का डिग्री, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी का डिग्री बताना है, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर इसमें देखो किसका है, देखो इसको 4 बार, जितना बार डिफरेंशिएशन होगा उतना उसका ऑर्डर होगा, जितना बार डिफरेंशिएशन होगा उसका उतना ऑर्डर होगा, और उसी का हम लोग को डिग्री देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर तो एक ही है, तो ये वाला गया काम से, ठीक है। इसका देखो 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, d4y है dx4 4 बार, तो ऑर्डर 4 होगा इसका, ठीक है, d4y बाय dx4। तो इसका जो ऑर्डर है बाबू, कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 4 बार, ऑर्डर 4, और जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। तो देखो डिग्री यहाँ पे कितना है, इसका डिग्री कितना है बाबू, इसका डिग्री कितना है 1, तो 4 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑर्डर 4 डिग्री 1। ऐसे इसका देखो, इसका तो डिग्री 4 है बट इसका ऑर्डर एक ही है, तो मैंने बोला जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री, ठीक है। तो 4 और 1 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द इंटीग्रेशन फैक्टर। इस क्वेश्चन का हम लोग को इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ dy/dx प्लस y sec x इज इक्वल टू tan x। तो क्या बाबू यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, तो dy/dx प्लस y sec x इज इक्वल टू tan x, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर बताना, ठीक है। चलिए बता रहा हूं। तो देखिए जब भी आपका इस फॉर्म में रहे इंटीग्रेशन फैक्टर dy/dx प्लस, जब भी आपका इस फॉर्म में रहे तो क्या होगा, px dy/dx प्लस px इज इक्वल टू qx, इस फॉर्म में रहेगा आपका, है ना। देखो इस फॉर्म में है ना, dy/dx प्लस px x x के जगह प्लस tan x। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, देखो तो हो जाएगा यहाँ पे e टू दी पावर इंटीग्रेशन px dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, e टू दी पावर
पी एक्स डी एक्स। क्लियर? अब इसे यहाँ पे कंपेयर करो, देखो p की जगह क्या है यहाँ पे sec x है, p की जगह पे यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे इससे इसे कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट कलर में चेंज कर लूं, देखो e टू द पावर पी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करो, यहाँ पे x x मिल रहा है, p y, ठीक है, तो देखो यहाँ पे x की जगह में क्या है, sec x है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे sec x dx। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, क्या होता है sec x का इंटीग्रेशन, देखो e टू द पावर इंटीग्रेशन इसका होता है log sec x प्लस tan x। इसका इंटीग्रेशन होता है sec x का log sec x प्लस tan x। क्या देख लो, मैच कर रहा है कोई भी ऑप्शन नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखो यूज होने वाला है क्या, ठीक है, e टू द पावर log a इज इक्वल टू होता है a, ये फॉर्मूला याद करना, e टू द पावर log a इज इक्वल टू होता है a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो है e टू द पावर log sec x प्लस tan x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec x प्लस tan x। इसका इंटीग्रेटर क्या आएगा बाबू, sec x प्लस tan x। समझ में आया? इसका फॉर्म देख लो, ये होता है, बस इसे कंपेयर करके जो यहाँ पे रहेगा sec x यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दैट विल बी इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ और देखते हैं ऑप्शन नंबर, इसमें मैं कर दिया था ना, हाँ ऑप्शन नंबर ए sec x प्लस tan x। गलती से भी मत ऑप्शन मार देना सो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर का क्वेश्चन बाबू, इंटीग्रेशन से अब पाला छूटा, अब वेक्टर को पकड़ो, ठीक है। देखो फैक्टर को, वेक्टर में हम लोग कैसे बनाएंगे, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन b। मतलब b पे इसका प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है, i प्लस 2j प्लस k कैप, b a और b का दोनों का भी आपका यहाँ पे गिवन है। तो कैसे आप जो है फाइंड द प्रोजेक्शन आप कैसे निकालोगे, और किस पे प्रोजेक्शन निकालना है, ऑन b पे प्रोजेक्शन निकालना, b पे। तो b पे प्रोजेक्शन निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखो, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता दूं आपको, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसका मॉड निकालोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे a डॉट b करो, यहाँ पे देखो 2i इंटू i, तो 2 यहाँ पे देखो 2 इंटू 1, इसका i का कॉफिशिएंट यहाँ पे i का मतलब कॉफिशिएंट 1, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस b का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। b का देखो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में इसका i का यहाँ पे 1 है, 2 j का यहाँ पे 2 है, k का यहाँ पे 1 है, तो क्या करो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 6 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा, 10 बाय अंडर रूट 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 6, तो 10 रूट 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका आ रहा है 10 रूट 6। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डेफिनेटली ए। क्लियर? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन एकदम पूछा है, इजी बेजी क्वेश्चन, सिंपल। आपको क्या करना है इसमें, देखो सबट्रैक्ट कर देना है, a आपका 5i कैप से j कैप एंड माइनस 3k कैप, और b का दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। क्या निकालना है बाबू, a माइनस b निकालना है, सिंपल माइनस कर दो, क्या देखो आपको a माइनस b निकालना है, सिंपल। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। माइनस करो, कौन सा है, 2i प्लस माइनस है ना, सॉरी, माइनस 3j कैप माइनस k कैप, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे 5i कैप प्लस 7
जे कैप माइनस 3k कैप, ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस 2i यहां पे रहेगा, 2i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3j कैप माइनस माइनस प्लस k कैप। ठीक है, देखो 5i माइनस 2i कितना आएगा बाबू? सर 3i आएगा। 7j प्लस 3j 10j माइनस 3k प्लस k माइनस 2k का मैच कर लो। बच्चा वाला क्वेश्चन है, जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन पूछा है। 3i प्लस 10j माइनस 2k, ऑप्शन नंबर बी। फटाक से, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देना भी नहीं है, समझ रहे हो? हाँ चलो, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बाबू, ए का मॉड ए का वैल्यू दिया है, मॉड बी का वैल्यू दिया हुआ है और ए डॉट बी भी दिया हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम लोग एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? एंगल फाइंड आउट करने के लिए एंगल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है मैं बता दूं आपको। देखो क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला में डायरेक्ट बता देता हूं, डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। देखो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी। देखो कितना है, ए डॉट बी कितना है 1 है, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1 है, बी कितना है 2 है। क्या आ गया बाबू, देखो कॉस इनवर्स 1/2। अब बताओ कॉस में 1/2 किसका वैल्यू? सर कॉस 60 डिग्री का, मतलब कॉस π/3 ना, मतलब cos π/3। तो देखो बाबू यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉस से कॉस हो गया, खत्म हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है π/3। बस ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना एंगल निकालने का, आप इससे एंगल आपका इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू π/3। देखो कौन सा ऑप्शन है बाबू, ऑप्शन नंबर यही मैच कर रहा है, π/3 ऑप्शन नंबर। क्लियर, इजी बिजी। चलो आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 25। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बाबू, बस बनाना कैसे इसको देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। ये जो वेक्टर दिया है इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। भैया ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन क्या? तो भैया देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मान लो कि कोई वेक्टर है आपका आर, मान लो कि कोई वेक्टर आपका आर है, ठीक है, जो आपका है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये आपका है। तो यहाँ पे मान लो कोई वेक्टर है आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो हम लोग यहाँ पे ए बी और सी जो है इसको हम लोग बोलते हैं आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं बाबू इसको? डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। ए बी सी को, मतलब ए का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है वो देखो। डायरेक्शन कोसाइंस फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? ए बाय अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बोले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपका डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है आप। ठीक है, चलो बता दो सर, जल्दी से बता दो सर। तो देखो बाबू, चलो ठीक है, देखो हाँ, तो देखो यहाँ पे ए हम लोग को पता है, यहाँ पे ए क्या है? ए हम लोग यहाँ पे 1 है, बी कितना बाबू? कंपेयर कर दो इससे, 2 है, और सी कितना बाबू? 3 है। पता चल गया ना, यहाँ पे ए बी सी पता चल गया। और हम लोग यहाँ से हम लोग ये भी निकाल लेते हैं बाबू,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी कितना बाबू 2 सी 3, तो देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ रहा है 9 4 13 14 अंडर रूट 14। ठीक है, बस अब डायरेक्शन कोसाइंस लिख दो। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, ए बाय, ये वाला फॉर्मूला है ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो देखो बाबू ए की जगह कितना है 1, तो 1 बाय अंडर रूट 14, फिर कितना आएगा बी बाय, तो बी बोले तो कितना 2 ना, 2 बाय अंडर रूट 14, सी बोले तो बाबू 3 बाय अंडर रूट 14, ये आपका है ना, इजी बेजी। चलो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है सर, सी। बस ये फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइंस का याद रखना, डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, मैंने आपको बता दिया। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। A line makes equal angle with the axis, then find the direction cosines. A line makes equal angle with axis, find the direction cosines. सर यहाँ पे तो कुछ वैल्यू कुछ दिया हुआ है, ये नहीं कैसे इसको निकाला है, तो देखो बाबू वो वैल्यू दिया हुआ है, कुछ बोला है यहाँ पे, A line makes equal angles, एक लाइन जो है वो इक्वल एंगल्स बना रहा है, किसके साथ, एक्सिस के साथ, ठीक है, एक्सिस के साथ वो इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे तीन, यहाँ पे जिसका फॉर्मूला है जो वो यहाँ पे एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस यहाँ पे है, यहाँ पे एक जो बनाएगा वो एक कॉस अल्फा बनाएगा, एक कॉस बीटा बनाएगा और एक कॉस गामा बनाएगा, ठीक है, एक कॉस अल्फा बनाएगा, एक कॉस बीटा बनाएगा और एक कॉस गामा बनाएगा। जब एंगल गिवन हो तब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है वो देखना है ना। When angle is given, then direction cosines is equal to, देखो मान लो आपको यहाँ पे कि ये आपका L है, cos अल्फा, ये मान लो M है, cos बीटा, और ये मान लो N है, cos गामा, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल इज गिवन द डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल, तीनों जो एक इक्वल एंगल बना रहा है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या है, cos अल्फा, M क्या है बाबू, cos बीटा, और N क्या है, cos गामा। लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब यहां L cos अल्फा, M भी cos अल्फा ही होगा और N भी cos अल्फा ही होगा। क्यों, जो क्वेश्चन बोला है कि इक्वल एंगल बना रहा है सब, ठीक है। तो L भी cos अल्फा, M भी cos अल्फा और N भी cos अल्फा, तीनों यहाँ पे जो एंगल सेपरेट बना रहा है बाबू वो अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है डायरेक्शन कोसाइंस, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोग एंगल निकल जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे L की जगह हम लोग रखेंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस M की जगह फिर से सेम वैल्यू है cos स्क्वायर अल्फा, B की जगह पे N की जगह पे फिर से cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो बताओ cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वो प्लस माइनस अंडर रूट 1/3। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट क्या 1/√3, तो प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 तीन बार होगा बाबू। तो यहाँ पे cos अल्फा प्लस माइनस 1/√3, ठीक है, cos अल्फा प्लस माइनस 1/√3, फिर cos बीटा प्लस माइनस 1/√3 एंड cos गामा प्लस माइनस 1/√3, मतलब तीनों ही एंगल आपका क्या आएगा प्लस माइनस 1/√3। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो आप, उतना बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपने cos अल्फा निकाल लिया प्लस माइनस 1/√3 बस हो गया। तो ऑप्शन में से आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो बस ये है, जब एंगल गिवन होगा
तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? जब एंगल गिवन होगा यहाँ पे लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद डायरेक्शन देन फाइंड द डायरेक्शन। जब एंगल गिवन हो तब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा, N इज इक्वल टू cos गामा और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें फिर वैल्यू पुट कर देना है। लेकिन यहाँ तीनों ही कंडीशन में एंगल इक्वल था, इसलिए L भी cos अल्फा, M भी cos अल्फा और N भी cos अल्फा। फिर तीनों को मैंने ऐड करके सॉल्व कर दिया और हम लोगों ने फाइनली एंगल निकाल लिया। दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 में क्या है, फिर से वेक्टर का क्वेश्चन है। क्या? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 0 2 3 4 6। यहां पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। दो पॉइंट से, ठीक है, दो पॉइंट से फाइंड द वेक्टर इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास कर रहा है, एक लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो फिर उसका वेक्टर इक्वेशन बताना होगा। तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, तो जब एक इक्वेशन जो है वो आपका, जब एक लाइन जो है वो दो पॉइंट से पास कर रहा है तब उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यहां पे देखो जो है क्या हम लोग यहां पे ए जो दिया हुआ वो यहां पे बोल सकते हो -102 है। ए जो है यहाँ पे -102 है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे ए -i कैप प्लस 0, जे वाला 0 तो इसको इग्नोर करो, प्लस 2k कैप, बी कितना दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, वेट, हाँ 4j कैप प्लस 6k कैप। ये दो पॉइंट है। हम लोगों ने क्या किया, दो पॉइंट मान लिया ए और बी। ये ए और बी है, यही दो पॉइंट जब एक लाइन से पास कर रहा है तो उसका जो है वेक्टर इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुआ यहां पे? रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा यहां पे वो देखना है। ठीक है, तो यहां पे जो इक्वेशन होगा ए, ठीक है, ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जब एक लाइन जो है दो पॉइंट से होके पास हो तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या हो, बस सॉल्व कर दो। यहाँ पे एक जगह पुट कर दो बाबू, एक जगह के क्या हो जाएगा, देखो एक जगह पे क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने यहां निकाल लिया है तो हो जाएगा सर यहाँ पे -i कैप प्लस 2k कैप हो गया, प्लस लेमडा के साथ लिख दो b माइनस ए, तो b माइनस ए कर दो बाबू यहाँ पे b माइनस ए, 3i माइनस आई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4, चलो मैं बना ही देता बढ़िया से। ठीक है, b माइनस ए, तो b देखो यहाँ पे क्या, ध्यान से देखना, b क्या है यहाँ पे, b यहाँ पे 3i है और यहाँ पे माइनस है, माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस आई 3i माइनस आई, ठीक है, माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3i माइनस आई प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4i प्लस 4i कैप। ठीक है, फिर b माइनस ए, 4j, यहां पे j वाला तो है नहीं तो प्लस 4j हो जाएगा, प्लस 6k माइनस 2k, यहां भी 4k, सिंपल। तो देखो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा हम लोग को यहां पे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द दिस 2 पॉइंट्स, आंसर विल बी दिस। ऑप्शन नंबर मैच कर लो, -i प्लस 2k, -i प्लस 2k प्लस 4i प्लस 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जब आपका है इक्वेशन पास, इक्वेशन आपको निकालना है उस लाइन का, उस वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है जो कि लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा हो, तो उसका जो होगा ये फॉर्मूला, ए
प्लस लेमडा बी माइनस ए, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े बाबू, आंसर बढ़ो। और फिर से एक वेक्टर का क्वेश्चन। देखो बाबू, वेक्टर का जितना भी क्वेश्चन है ना, सब फॉर्मूला पे बेस्ड है, फॉर्मूला पे बेस्ड है। प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, है ना। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, कोई चैप्टर में कुछ दम है नहीं, फॉर्मूला पे है बस, और कुछ नहीं। फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, कभी कभी मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो मुझे भी हेल्प लेना पड़ता है। समझ रहे हो ना बात? या देखो 28 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है द वेक्टर इक्वेशन, द वेक्टर इक्वेशन r इज इक्वल टू दिया हुआ यहाँ पे, देन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ, देखिए r इज इक्वल टू दिया हुआ -3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप प्लस लेमडा 2i प्लस 4j प्लस 2k कैप, देन द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन है और उसका कार्टेशियन फॉर्म बनाना है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो कार्टेशियन फॉर्म इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है वो देखो मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ फॉर्मूला जिसका होता है, यहाँ पे द वेक्टर इक्वेशन, यहाँ पे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। r इज इक्वल टू जो है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस लेमडा बी, इसी फॉर्म में दिया है, देखो ना, a प्लस लेमडा बी, इसका जस्ट अभी हम लोग बनाए थे ये वाला, है ना, a प्लस लेमडा बी में दिया हुआ है। तो उसका रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म जो होता है यहाँ पे, ठीक है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म होता है, वो होता है आपका x माइनस ए बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस, सॉरी, x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाय बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी, ठीक है। अब यहाँ पे सर a b c z सब कहाँ से लाए, तो यहाँ से देखो लाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पहले इसको लिख लो, देख लो यहाँ पे, आप देखो क्या है, r इज इक्वल टू क्या है बाबू यहाँ पे, -3 i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है, प्लस लेमडा के साथ दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू किसके साथ आ रहा है, यहाँ पे a इज इक्वल टू हम लोग वहां पे हाँ x माइनस x1 बाय a, ये हम लोग पुट करते चल जाएंगे, ठीक है। ये वाला a के साथ आएगा, यहाँ पे देखो कंपेयर कर दो इससे, यहाँ पे तो यहाँ पे जो है x1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3, ठीक है, y1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बाबू 5, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और z1 इज इक्वल टू हो जाएगा -6, ठीक है। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 2, बस पुट कर दो इसमें, ठीक है। x माइनस एक्स वन वाला, x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c, पुट कर दो, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस x1, x माइनस x1, x1 क्या है यहाँ पे -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, और a क्या है यहाँ पे बाबू, a देखो a 2 है, मतलब लेमडा के साथ जो है वो a b c आएगा, और ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना बाबू 5 बाई b कितना है 4 है सर, इज इक्वल टू z माइनस z1, तो z कितना, z माइनस z1 कितना बाबू -6 है, तो प्लस 6 हो जाएगा बाई c कितना है 2, तो देख लो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म, ये होगा आपका कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन आ गया, ठीक है, बस इसको ध्यान रखना और इस तरीके से बना डालना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे देखो। A card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability of getting a king of black suit? देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 जो कि गिवन भी है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होता है वो 50 ,
2 होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ ब्लैक स्वीट? ब्लैक स्वीट का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं बाबू, बताओ? ब्लैक कार्ड होते हैं 26 होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ ब्लैक स्वीट, ठीक है। तो ब्लैक में किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक में क्या किंग होगा? 2 किंग होगा। रेड में कितना किंग होगा? 2 किंग होगा, ठीक है। तो ब्लैक में किंग कितना होगा? नंबर ऑफ किंग इन ब्लैक 2 होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो। फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम्स 52, काटो 1/26, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ब्लैक में 2 किंग होता है, रेड में 2 किंग होता है, पता है ना। तो ब्लैक में पूछ रहा है गेटिंग ऑफ किंग ऑफ ब्लैक सूट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का और लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है, 30 नंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हैव अ लुक। अ डाई इज थ्रोन वंस, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ ग्रेटर देन 3। क्या बोल रहा है बाबू यहाँ पे? एक डाई को फेंका, एक डाई को थ्रो किया गया, तो एक डाई को थ्रो करने पर क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है? या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ये आएगा बाबू। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना, लग गया है ना। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रेटर देन 3। 3 से अ डाई को थ्रो किया गया, तो 3 से बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी क्या गया? 4, 5, 6, 4, 5, 6, 3 से बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 4, 5, 6, 3 से बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बाबू? 4, 5, 6। A die is thrown, then find the probability of getting number greater than 3। 3 से बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी, तो 4, 5, 6, इसके नंबर कितने हैं? 3 हैं। तो फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना? 6। तो काट दो यहाँ पर बाबू 1/2। आंसर इसका क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। चलो तो आज से क्लास में बाबू हम लोगों ने टोटल एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जो कि 30 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलते हैं सेक्शन बी के साथ, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। मैं जल्दी इस क्वेश्चन को डालूंगा, बने रहिए हमारे वीडियो, हमारे चैनल द मार्कर के साथ। हम लोग जल्दी मिलते हैं 2 मार्क्स वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।